तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन का क्रोम या कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और ब्राउज़र ओपन होने के बाद आपको सर्च करना है ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल हरियाणा। ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल हरियाणा सर्च करने के बाद आपको ऐसा इंट्रो मिलेगा। फिर आपको नए स्टूडेंट को रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यह नया पोर्टल खुलेगा। सबसे पहले तो आपने कौन से बोर्ड से अपनी 12th की है वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपना नाम और अपना रोल नंबर और किस साल में आपने अपनी 12th की है वो सब फिल करके नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट पर हमारी ये जो डिटेल है, कुछ डिटेल ये अपने आप खुद उठा लेगा, बस आपको वे डिटेल चेक करनी है। आपको अपना फ़ोन नंबर, जीमेल और अपनी जाति को सिलेक्ट करने के बाद सेव नेक्स्ट और OTP पर क्लिक करें। यहाँ पर अपनी डिटेल फिल करने के बाद सेव नेक्स्ट पर क्लिक करें और फिर आपके पास जो OTP आया होगा फ़ोन में, उस OTP को यहाँ पर फिल करके सबमिट पर दबा दें। पर आई एम श्योर पर क्लिक करें। फिर आपके फ़ोन में आपके मैसेज बॉक्स में एक मैसेज आया होगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड होगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को यहाँ पर लॉगिन में दबाकर क्लिक करें। लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट पर क्लिक करना है। आप किसी भी तरह से आपका पेमेंट का पोर्टल ओपन होगा। आप किसी भी तरह से पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम, UPI या किसी भी तरह से। तो चलिए मैं पहले पेमेंट कर लेता हूँ, फिर आपको नेक्स्ट आगे का स्टेप बताता हूँ। पेमेंट करने के बाद आपकी यह पेमेंट स्लिप आ जाएगी। आप इस पेमेंट स्लिप को प्रिंट करके रख लें। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट पोर्टल ओपन होगा। नेक्स्ट पोर्टल में आपको बताना है कि क्या आप हरियाणा के निवासी हैं, हाँ या ना। आप हरियाणा के निवासी हैं या नहीं, इस पर हाँ करने के बाद आपको अपना आधार कार्ड या फैमिली ID, इनमें से आप कोई भी ऑप्शनल है, आप कोई ही एक भर सकते हैं। फिर कोई भी एक की डिटेल भरने के बाद आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर पर OTP आएगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर के OTP को फिल कर दें। OTP फिल करने के बाद आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएंगी और कुछ आपको फिल करनी पड़ेंगी। जैसे जोन सी आपको डिटेल फिल करनी है मैं वो आपको बता देता हूँ। आपके पिता का व्यवसाय, आपके पिता क्या कार्य करते हैं, आपकी माता का व्यवसाय, आपका ब्लड ग्रुप ऑप्शनल है, आपको पता है तो आप फिल कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप रहने दें। और आप कॉलेज पर किस तरह आएंगे, परिवहन क्या है आपका, निजी है या आप बस वगैरह किससे आएंगे वो फिल कर दें। आपको हॉस्टल की आवश्यकता हो तो आप हॉस्टल वाले में यस कर दें। अगर आपको हॉस्टल की आवश्यकता नहीं है तो आप हॉस्टल में नो कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यस या नो में फिल करनी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये कौन सी इन्फॉर्मेशन है। तो इस यस नो में आपको यह फिल करना है, क्या आप गरीबी रेखा में आते हैं, अगर आप आते हैं तो यस करें, नहीं आते तो नो करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है, क्या आपने अपनी 12th का क्लास हरियाणा से की है, अगर करी है तो यस करें और ना करी है तो नो कर दे। क्या आप अल्पसंख्यक है, यस या नो में अपना जवाब लिखिए। क्या आप कश्मीरी हैं, यस अगर आप हों तो, अगर आप ना हो तो नो कर दे। क्या आपके पास 12th या 11th वगैरह में NCC थी, अगर हो तो यस कर दे, अगर नहीं है तो नो कर दे। इत्यादि आपको इन्फॉर्मेशन यस या नो में फिल करनी है। तो इसके बाद चलिए मैं आपको नेक्स्ट पोर्टल पर ले चलता हूँ। के बाद आपको अपनी 10वीं की इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, जैसे कि आपने अपनी 10वीं कौन से बोर्ड से की है, कहाँ से की है और आपके 10वीं में कितने नंबर थे, कितने % आए हैं, ये सब आपको अपनी 10वीं की इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। उसके बाद आपको यही सेम डिटेल अपनी 12th क्लास की इन्फॉर्मेशन में फिल कर देनी है। तो फिल करने के बाद आपका जो नेक्स्ट पोर्टल खुलता है मैं आपको सीधा वहाँ पर लेके चलता हूँ। इतने आप ये अपनी 10th और 12th की इन्फॉर्मेशन फिल कर ले और नेक्स्ट पर क्लिक कर दे। नेक्स्ट पोर्टल में आपको यह फिल करना है, क्या आपको कोई राष्ट्रीय अवार्ड मिला है, अगर मिला है तो आपको यस कर दे, अगर नहीं मिला है तो नो कर दे। फिर आपने क्या NCC थी आपके पास, अगर थी तो आप यस कर सकते हैं, अगर आपके पास NCC नहीं है तो आप नो कर दे। आपने 10th के बाद आपने डिप्लोमा किया है या फिर आपने 12th की है, अगर आपने 12th की है तो आप 12th पर क्लिक करें, अगर आपने कोई डिप्लोमा वगैरह किया तो आप डिप्लोमा पर क्लिक करें। तो अब मैं आपको नेक्स्ट पोर्टल पर ले चलता हूँ। उसके बाद आपको अपने यह सारे डॉक्यूमेंट को 300 KB के अंडर कर लेना। आप गूगल पर जाकर resize.com से अपने सारे फ़ोटोज़ को 300 KB के अंदर कन्वर्ट कर ले और फिर आपको पहले अपने 12th की मार्कशीट, फिर फ़ोटो, फिर आपके सिग्नेचर और फिर आपका करेक्टर सर्टिफिकेट को 300 KB के अंडर करके इसमें अपलोड कर दे। और अपलोड करने के बाद आपको मैं नेक्स्ट प्रोसीजर पर ले चलता हूँ।
पोर्टल में आपको अपने मनपसंद 5 कोई भी कॉलेज के नाम फिल करने ले हैं। उसके बाद आपको ज़िला, उन कॉलेज के नाम और आपको कौन सा कोर्स करना, बीए, बीकॉम, ये सब सिलेक्ट कर ले और फिर कोर्स सिलेक्शन कर ले। जैसे बीकॉम ऑनर्स वगैरह होता है, आपको पता ही होगा, वे सब कर ले। और फिर अपने कोई भी मनपसंद 5 सब्जेक्ट, जितने भी आप के सब्जेक्ट हैं मनपसंद, वे आप सारे अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर ले। तो अब सीधा मैं आपको नेक्स्ट पोर्टल पर ले चलता हूँ। इतने में ये सबको फिल कर दूँ और आपको फिर नेक्स्ट बताते हैं क्या करना है आपको। नेक्स्ट पोर्टल के अंतर्गत आपको आपकी सारी डिटेल दोबारा दिखाई जाएंगी। अगर आपको अपनी कोई भी डिटेल में कोई मिस्टेक है तो आप इसे दोबारा एडिट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी सारी डिटेल ठीक है तो आप इस जो है इसको आप प्रिंट कर लें और फिर आपको यह प्रिंट करने के बाद आपको यह कॉलेज एडमिशन के टाइम आपके काम आएगा। इसी प्रकार से आप अपने कॉलेज का फार्म खुद ही भर सकते हैं, ना ही आपको किसी की ज़रूरत पड़ेगी। आप इस वीडियो के देखकर अपना सारा कॉलेज का फॉर्म बड़ी आसानी से भर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपको एक ज़रूरी बात बता देता हूँ, इस कॉलेज के फॉर्म को भरने में हमें केवल 50 रुपये फ़ीस देनी पड़ी। अगर आप कहीं भी बाहर से कोई भी कॉलेज का फॉर्म भरवाएंगे तो वो आपसे 400 रुपये मिनिमम चार्ज करेगा। तो इन स्टेपों से आप अपने 350 रुपये बचा सकते हैं। अगर आपको अपने 350 रुपये बाहर नहीं देने तो इस वीडियो को देखकर अपना फॉर्म खुद फिल कर ले। थैंक्स। मिलते हैं एक और अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। ये आपका फाइनल प्रिंट निकल के आ जाएगा, इसे सेव कर लें।